हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सुल्तान्स। तो जैसे कि ये ओल्ड एडिशन नहीं, ये न्यू एडिशन है और अब पूरी बुक चेंज हो चुकी है। अब इस चैप्टर का नाम भी बदल चुका है। सो स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 2, the south regions like Kaveri Delta became the center of a largest kingdom, denoted that there was a new mention of any kingdoms with Delhi as its capital. That was because Delhi became an important city only in the 12th century. मतलब कि आपने चैप्टर 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा पर चूल्हा, मतलब जो कावेरी डेल्टा था उस पर चूल्हा, मतलब राजा चूल्हा का राज था, ने ये देखा। तो उधर मतलब वो एक उस टाइम वो एक लार्जेस्ट किंगडम था जो मतलब कावेरी डेल्टा के पास था। क्या आपने उधर नोटिस किया, क्या उधर मतलब दिल्ली के कोई भी किंगडम्स के बारे में नहीं बताया, किंगडम्स के बाद दिल्ली के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दिल्ली है वो इम्पॉर्टेंट सिटी 12th सेंचुरी में बनी और वो 9th to 11th सेंचुरी की बात की गई है, लेकिन ये दिल्ली जो है वो 12th सेंचुरी में हुई। तो कैसे बात कर सकता है कोई? Take a look at map. Table 1. Delhi became the capital of kingdoms under the Tumara Rajputs, who defeated in the middle of 12th century by the Chauhans, also referred as to a Chamanas of Kashmir. तो जैसे कि आप टेबल 1.1 में देखिए, छोटा कर देते हैं। आपने टेबल 1.1 देखा और उसमें क्या आपने कहीं ये देखा कि जो दिल्ली है वो एक फर्स्ट कैपिटल था किंगडम्स, मतलब जो दिल्ली है उसमें सबसे पहले तोमारा राजपूत और मिडिल 12th सेंचुरी में चौहान से राज किया। जो पहले थे 12th सेंचुरी में वो तोमारा राजपूत एंड चौहान ने किया। तोमारा राजपूत में जैसे कि था, मतलब थे बहुत, और उसमें मतलब जैसे कि चौहान में पृथ्वीराज चौहान, ये सब जिन्होंने राज किया था। ठीक है, बीच में चौहान्स आ गए तो उनको पहले चौहान्स को चमनास कहते थे, चमनास, और वो अजमेर के थे। ठीक है, सॉरी। देन है ये वो एक बहुत ही कॉम्युनिकल सेंटर बना। बहुत सारे रीच जैना मार्चेंट्स आए और उन्होंने सिटी में रहना और बहुत सारे टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए। उस टाइम कॉइन उधर मिंटेड होने लगा। उनको कॉइन जो मिंट होता था उनको हम कहते दहली वाला, दिल्ली से रिलेटेड है दहली वाला, और एक वो बहुत ही वाइड सर्कुलेशन था। The transformation of Delhi into the capital that controlled the vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th सेंचुरी। मतलब दिल्ली का मतलब जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का एक कैपिटल सिटी में कंट्रोल हुआ, तो वो एक वास्ट एरिया में हुआ और सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विथ फाउंडेशन। मतलब जितनी भी सब कॉन्टिनेंट थी वो उसमें मतलब जैसे कि स्टार्ट होने लगा दिल्ली में भी। और दिल्ली सल्तनत 13th सेंचुरी में आने, मतलब जो सुल्तान्स थे वो आने लगे। Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. इसमें 5 ऐसे डायनेस्टीज है जिस टेबल 1 में कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई। सबसे पहले तो ये है फिरोज शाह कटला, फिर है दिल्ली ई खुनहा, देन नीचे दिल्ली ई खुनहा, हवाशी सुल्तानी, तुगलकबाद, आदिलबाद। तो ये 4 तो इधर है, एक ये 5वां ये रहा। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा इंडिया है उस दिल्ली से पहले कौन मतलब क्या कैपिटल था? दिल्ली से पहले कैपिटल क्या था अपने इंडिया का? द दिल्ली सुल्तान्स built many cities. That area that we saw known as Delhi. Look at map 1 and look at Delhi, Ai Khunha, Sheri and Janpanha.
सो दिल्ली सल्तनत वो बहुत सारे मतलब उधर सिटीज़ एरियाज़ में बिल्ड होनी सिटीज़ जो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सुल्तान ने बहुत से सिटीज़ बनाया, एरिया बांटा एक दूसरे को, उसमें से एक दिल्ली मतलब दिल्ली को बांटा गया, वो उसका नाम दिल्ली रखा। मतलब जो दिल्ली का एरिया, वो पहले उनका नाम नहीं था तो उन्होंने दिल्ली रखा। और आप लुक एट मैप 1 में लोकेट के दिल्ली है खुना सीरिया जाना पन्हा। तो ये दिल्ली ई खुना जाना पन्हा एंड सीरी, ठीक है। देन अब है इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये एग्ज़ाम में पक्का से आएगा आपका, राजपूत डायनेस्टीज़। मैंने आपको जैसे कि बताया पहले राजपूत चौहान्स की डायनेस्टीज़ थी, मतलब राजपूत चौहान्स की डायनेस्टी थी। फिर इधर तोमारा मतलब किसी के तो मतलब तोमराज की मतलब उधर आई। उसके बाद अंगापाला एक राजपूत के ही सॉरी जो अंगा पाला है वो राजपूत, और मैं आपको जब 11th 20 सेंचुरी अर्ली 20 सेंचुरीज के पहले जो ये जो थे ना, ये मतलब 12 सेंचुरी पर थे, जिसमें आपको मिडिल में बताया चौहान्स आ गए, तो उसमें पृथ्वीराज मैंने आपको कहा था। तो ये बहुत देर तक रहे, ये भी बहुत देर तक रहे। लेकिन जो अर्लियर तुर्कीज रूलर्स थी, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शामशुद इल्तुतमिश, रज़रिया ज़ैनुद्दीन बलबन, ये हुए। तो ये इल्तुतमिश का टॉम्ब है। और आप ये मुझे बताइए कि कुतुब मीनार किसने बनाया था? खलजी डायनेस्टी। फिर खलजी डायनेस्टीज़ थी, फिर उसमें ज़ौलादीन खलजी, औलादीन खलजी, तो ये सब थे। तुगलक डायनेस्टीज़ थी, ज़यादीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब थे। फिर शाहिद डायनेस्टी, खजीर खान थे, ज़्यादा देर तक ये नहीं रहे। उसके बाद लोडी डायनेस्टी, ये भी ज़्यादा देर तक नहीं रहे, लोडी डायनेस्टीज़ थी, ठीक है। देन ये है फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। अब आपको दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आपको जानना है कि वो एक्चुअल में दिल्ली सुल्तान्स और थे कौन। तो ऑल थ्रू inscriptions, coins and architecture provide lot of informations। मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो जितने भी inscriptions हुए, coins है, inscriptions coins है, architectures है, और इंस्क्रिप्शन जैसे इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स और आर्किटेक्चर बहुत से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्री, सो हिस्ट्रीज के बारे में ज़्यादा बताते हैं। तारीख सिंगुलर एंड त्वारीख प्लूरल, जो तारीख है वो सिंगुलर है एंड और जो त्वारीख है प्लूरल है। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे और ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में थे। तो आपको ये एक और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्क्राइब्स क्या होते हैं। तो ये इसकी स्पेलिंग आपने चैप्टर 1 में स्क्राइब्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ाई था। फिर ये कुछ पिक्चर्स दी गई है ABCD। फिग 1 इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये आ सकता है। 4 स्टेजेस इन मेकिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसे 4 स्टेजेस है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी। प्रिपेयरिंग अ पेपर प्रिपेयर किए जाते थे। राइटिंग द टैक्सेस, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट, जैसे कि आपके पास हाईलाइटर, आप कोई भी चीज़ हाईलाइटेड कर देते हो। सो मतलब यही चीज़ इसमें बताएगी कि वो सब गोल्ड से हाईलाइटेड मतलब गोल्ड को पिघलाते थे, देन उसको हाईलाइटेड करते, जो मेन पॉइंट्स उसको गोल्ड की मदद से हाईलाइटेड करते थे। वर्ड्स इन पैसेजेस वर्ड्स, और वो प्रिपेयरिंग बाइडिंग्स भी प्रिपेयर करा करते थे, ठीक है। तो ये पिक्चर्स दी गई है। देन है द ऑथर्स ऑफ स्वारिक वेल लर्निड मेन्स, कटरीज, administrators, poets and courtiers, who both recounted events and advised ruler on the governance, emphasizing the importance of just rules। मतलब ये जो ऑथर्स थे तारीख के, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, और जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोटियर्स, ये सब ये सब मतलब इवेंट्स के एडवाइस देते थे, रूल्स, सारी चीज़ें, गवर्नेंस एंड एम्फसाइजिंग, फिर सब जस्ट रूल्स के उसमें क्या करते थे। इज अ सर्कल ऑफ जस्टिस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जितना भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ही है। फ़कीर आई मुदब्बिर वोट इन
वो इन 13th सेंचुरी, मतलब ये एक पोएट ये भी है, मतलब सॉरी एक ये भी थे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था द किंग कैन नॉट सर्वाइव विथ द सोल्जर्स, जो किंग है वो बिना सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती, एंड द सोल्जर्स कैन नॉट लिव विथआउट सैलरी। और सही बात है, अगर किंग नहीं रह पाएगा तो सोल्जर्स, मतलब किंग जैसे कि किंग, मतलब उनके किंग सोल्जर्स के बिना रहते थे, वैसे ही सोल्जर सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरी केम फ्रॉम रिन्यू collect renew complete for patience, but patience can pay renew only when they are purposes and happy, they happens when the king promised justice and honest governance। तो इसमें बताया गया है, गली उन्होंने लिखा था कि फ़कीर आय मुक्ताबिर ने लिखा था 13th सेंचुरी में कि किंग सोल्जर मतलब कि आर्मी के बिना रह सकते और आर्मी सैलरी के बिना नहीं सकती। और सैलरी आती थी जो वो सब किसान, मतलब जो किसानों से पीछे, मतलब वो टैक्स रिन्यू कलेक्ट करा करते थे। लेकिन जब किसान रिन्यू तभी देते थे जब वो उन उन किंग के, मतलब जो किंग थे उनसे उनसे प्रभावित या फिर उनसे खुश हुए, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और यही चीज़ था कि वो जो किंग था वो उनको जस्टिस और हॉनेस्टी का प्रॉमिस देते थे, तब इस वजह से वो उनको मतलब रिन्यू देते हैं। कीप द फॉलोइंग एडिशनल्स डिटेल्स इन माइंड। 1. The author of Tariq live in cities, mainly Delhi and hardly ever in village. They often avoid their history by sultans in hope of rich rewards. Thus, authors advise ruler or need just when idle social other the birthright and gender restrictions. Their idea were not shared by everybody. तो ये बताया गया है, कुछ ऐसे भी एडिशनल डिटेल्स थे अपने माइंड में रखिए। उनके माइंड में था कि जो ऑथर्स थे तौरीक के वो ज़्यादातर सिटीज़ और ज़्यादातर तो दिल्ली में रहते थे, बहुत कम ही वो विलेजेस मतलब गाँव में जाते थे, बहुत ही कम, और जाते तो बहुत मुश्किल से अगर जाते, ठीक है। और वो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, और वो इसलिए लिखते थे क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, बाकी उनको कुछ नहीं। जो सुल्तान वो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे और उनको पैसे के लिए वो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे। जो इनके ऑथर्स थे वो इनको किंग्स को एडवाइस दिया करते थे कि आपको क्या क्या, मतलब जैसे करना क्या है, ठीक है। और उनके जैसे कि जन्म, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स में भी वो बताया करते थे। ये मतलब जैसे कि एक है कि क्लेम हुआ काउंट ऑफ बर्थ, एग्जाम्पल है पीपल नॉवेल्स में बिलीव नहीं करते, गवर्नर मतलब जैसे कि वो लड़का है तो उसको नहीं, अरे लड़की है तो नहीं, ऐसे सब। इन 12,036 1 2 3 6 आप इसको ऐसे कर सकते हो 1 2 3, देन 1 2 3 तो, और 6 3 + 3 = 6, ऐसे। In 1236, Sultan Itutuma's daughters Razaria became Sultan. The chronicler of age Minhaj-e-Siraj recognized that she was a more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable in having as queen as ruler, nor were the nobles happy at her accept to rule independently. She was removed from the throne in 1240। तो मतलब ये था 1036 में सुल्तान इतुमस के जो डॉटर रजरिया थे तो वो एक बहुत ही मतलब सुल्तान बन गए। और कॉनिकल मतलब मिनहाज ई सिराज ने उनको कहा था कि मतलब इतुतुमस के जो वो थे उन्होंने मतलब पहले क्या था, पहले तो गर्ल्स को ऐसे मतलब गर्ल्स को कुछ नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने सुल्तान इतुतुमस ने अपने बेटी को दिया था रजरिया, और ये अपने बेटों से ज़्यादा क्वालिफाई पढ़ी लिखी और ज़्यादा एबल थी काम करने के लिए, लेकिन वो कंफर्टेबल उनको क्वींस एज रूलर, उनको जैसे क्वींस और की रूल राजा और रानियों की तरह उनके कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि वो लोग जैसे चाहते थे कि भाई कि लड़के बनने पर लड़की बन गई, इसीलिए। वॉट मिनहज ई सीरज थॉट अबाउट रजरिया, क्या मिनहज ई सीरज चाहते थे रजरिया के बारे में क्या सोचती है। मिनहज ई सीरज थॉट द क्वीन रूलर्स वेंट अगेंस्ट आइडल एंड सोशल, वो सब भगवान को मतलब भगवान को ये ऑर्डर देते थे। ह्यूमन सपोज टू सबॉर्डिनेट टू मेन, मैन से ज़्यादा वुमन नहीं है कुछ, उन्होंने ऐसा कहा था। तो one has scriptions in and coins Razaria mentioned she was a daughter of Sultan Iltutmish. This was constructed in Queen Rudramya Devi 12,062 12,089
for the Katkariya dynasty and Vargal, part of modern Andhra Pradesh. तो ये जो ये रज़रिया थी, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस कॉइन में ये कहा था कि मैं सुल्तान की बेटी हूँ और मुझे क्वीन रुद्रा देवी रुद्रा माँ देवी की वजह से 12,062 से 12,089 तक हुई, और मैं कातरिया डायनेस्टी से वर्गल से पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, मैं मॉडर्न आंध्र प्रदेश के पार्ट में थी। इंस्क्रिप्शंस और प्रेडेंस, ही वॉज मैन अनदर क्वीन दिद्दा, उनको प्यार से सभी कश्मीर के थे, उन्हें प्यार से दिद्दा दीदी बुलाते थे, और या फिर एल्डर बहन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन ये तो आप अगर देखोगे तो ये कट हो चुका है, अगर आप न्यू एडिशंस में देखिए भी कट हो चुका है, ठीक है, अगर नई एडिशन में देख रहे हो तो। एंड देन इधर से क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक्स, the consolidation of kingdoms of vast in Delhi Sultanate needed renewable governors and administrator rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor. The earlier Delhi Sultanates, especially Thutmose, favored their special slaves purchased on military service called bandhagam in Persian. They were so carefully trained to man some of the most important political office in the kingdom, since he was totally dependent upon the masters and sultan trusted little upon. ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने आपको ये अभी पैराग्राफ पढ़ाया उसमें वो जल्दी आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो मैं ट्राई करूँगी और ट्राई टू माई बेस्ट। थैंक यू, गुड बाय।